हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में 8 से 9 जून की करंट अफेयर के बारे में जानकारी कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर विश्व महासागर दिवस है जो 8 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महासागरों पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में जनता को जागरूक करना, अर्थात जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, मानवीय गतिविधियां से महासागरों को कितना नुकसान है, उसके बारे में जनता को क्या करना, जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। पहली बार है जो कब मनाया गया था? पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान इस दिवस को मनाने का सुझाव दिया गया था। कब? 8 जून को। अब दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 76वीं बैठक हुई है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। वह मालदीव के विदेश मंत्री हैं। उन्हें 143 क्या मत मिले हैं, इसलिए वो विजय हुए हैं। इन्हें 2020-21 के सत्र के लिए चुना गया है। यह पहली बार है जब मालदीव के पास संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता है। इस चुनाव में भारत ने मालदीव का समर्थन किया। वहीं मालदीव के बारे में देख लें तो मालदीव है जो यह मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप यानी भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के टापू के उत्तर दक्षिण दिशा में है। मालदीव है जो श्रीलंका से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब मालदीव है, जिस प्रकार हमारा देश गुलाम रहा उसी प्रकार मालदीव भी गुलाम था यूनाइटेड किंगडम के। तो ये आज़ाद हुआ था 26 जुलाई 1965 को। अब मालदीव की बात करें तो मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले है। और इसकी जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सालेह हैं। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा मालदीव की मुद्रा है जो मालदीवी रुपया है। अब यहीं पर संयुक्त राष्ट्र की बात कर लें। संयुक्त क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंग है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अंग के 6 अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो महासभा है, महासभा का उनको अध्यक्ष चुना गया मालदीव के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। किसे? भारत को चुना गया 2022 से 2024 की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, जो सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत को है जो एशिया प्रशांत देशों की कैटेगरी में चुना गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत को चुना गया। अन्य अन्य देश भी हैं, जिनमें अन्य देशों में कौन कौन से हैं? इसके अलावा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी आर्थिक सामाजिक परिषद में चुना गया। अब वहीं पर संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में देख लें। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो स्थापना 1945 में की गई थी। सदस्य देश 54 हैं। उद्देश्य सतत विकास के 3 आयाम कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत पे जिस प्रकार हमारा फोन पे है या भुगतान डिजिटल भुगतान होता है जो, उसी प्रकार के एक प्लेटफॉर्म है भारत पे। भारत पे है जो 2023 के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। इस समझौते के तहत भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। आईसीसी का पूरा नाम देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना है जो 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। सदस्य देशों की बात करें तो आईसीसी के जो सदस्य देश हैं 104 और सीईओ मुकेश मनु साहनी। आईसीसी के आगामी आयोजन हैं जो जिनका भारत पे भागीदार रहेगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021, आईसीसी टी20 विश्व कप 2022, महिला विश्व कप 2022, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। इन सब में क्या है? आईसीसी के साथ भागीदार रहेगा भारत पे। अगला क्वेश्चन है, जंगी थोपान पोबारी, ये परियोजना है एक प्रकार की,
जंगी थोपान पोवारी जल विद्युत परियोजना इन दिनों 2 महीने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा विरोध किए जाने के कारण चर्चा में है। जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 840 मेगावाट वाली परियोजना यह सतलज नदी पर बनाई जा रही है। विरोध का जो कारण है, यहाँ का वन भूभाग है जो वो इस बांध के निर्माण के कारण, इस परियोजना का जो निर्माण होगा, परियोजना के निर्माण में एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। जब बांध का निर्माण किया जाएगा तो जो वनीय भाग है वो क्या आ जाएगा, डूब क्षेत्र में आ जाएगा। इसलिए इसी कारण वहाँ की जो जनता है वो विरोध कर रही है करीब 2 माह से। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लें तो इसकी स्थापना है जो 25 जनवरी 1971 को की गई थी। राजधानी शिमला है, दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। इसके सीएम है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा की बात करें तो विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है और विधानसभा की जो सीटें हैं 68 हैं। राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा की सीटों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। यहाँ सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। भारत में जो फेसबुक से संबंधित, फेसबुक प्लेटफॉर्म से संबंधित जो भी शिकायतें रहेंगी उनके निराकरण हेतु स्फूर्ति प्रिया को चुना गया है। अब फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की जो स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। फेसबुक का मुख्यालय है जो डबलिन अमेरिका में है। संस्थापक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग और एडुआर्दो सवेरिन इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। और अभी वर्तमान में इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो, सीईओ की बात करें तो सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव उपन्यास ने डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। किस उपन्यास ने, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव उपन्यास, ये डबलिन साहित्य पुरस्कार है, ये डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास की लेखिका वलेरिया लोसेली हैं। यह इनका पहला उपन्यास है। इस उपन्यास को जो प्रकाशित किया गया था वर्ष 2019 में। डबलिन साहित्य पुरस्कार डबलिन सिटी काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि $122,000 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान देश के 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान की जाएगी। पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं जो अजय पीरामल हैं। अब नीति की बात करें तो नीति आयोग है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, अर्थात हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत। नोट में देखें, नीति आयोग को भारत सरकार द्वारा गठित कर एक नया संस्थान जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, योजना आयोग। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 2024 में पूर्ण होगा। वर्तमान में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। अब निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में विवरण दिया हुआ है। तो निर्वाचन आयोग है जो एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के लिए समान रूप से कार्य करती है। राज्यों में जो चुनाव होते हैं, राज्यों में पंचायती तथा निगम जो चुनाव होते हैं, तो इन निगम चुनाव का जो निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था है। तो यानी कि राज्यों, प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो इन निकायों का चुनाव कराता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। अब संरचना की बात करें तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग है जो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। फिर 16 अक्टूबर 1989 के बाद है जो यह 3 सदस्यीय आयोग के रूप में परिवर्तित हो गया। अब नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्लोबल
लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी की गई है। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई है। इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहर हैं, जो उन शहरों में न्यूजीलैंड का महानगरीय शहर ऑकलैंड शीर्ष स्थान पर है। अब टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 ओसाका है, जो जापान का शहर है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का, टोक्यो जापान का, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का, वहीं स्विट्जरलैंड के 2 शहर ज्यूरिख तथा जेनेवा हैं। भारत का कोई भी शहर है जो टॉप 10 में शामिल नहीं किया गया है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।